हमारा प्रयास ये है कि एक भी ऐसा मतदाता जो हमारे गाजियाबाद का निवासी है, जेन्युइन वोटर है, मतदाता सूची में रहने लायक है, उनका यह फॉर्म ना छूटे। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या विशेष गहन पुनर्निरीक्षण, और अगर इसको आपकी भाषा में कहा जाए तो मतदाता सूची को पूरी तरह से देखभाल के फाइनल करना। और अगर आप गाजियाबाद के या फिर अपने शहर के या फिर भारत के वोटर हैं तो आपका नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करना। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आजकल SIR का काम जारी है और प्रशासन मुस्तैदी के साथ इस काम को अंजाम दे रहा है। लेकिन गेटवे ऑफ यूपी यानी नोएडा और गाजियाबाद में ख़ास तौर से प्रशासन इसके लिए मुस्तैदी का सबूत दे रहा है और गाजियाबाद के ज़िलाधिकारी ख़ास तौर से इस पर नज़र बनाए हुए हैं। उधर नोएडा में भी ज़िलाधिकारी पूरे तौर पर न सिर्फ मुस्तैद हैं बल्कि उसको पूरी तरह से लोगों को अपील कर रहे हैं कि आपका नाम न छूट जाए, यानी हर मतदाता अपनी वोटर लिस्ट को फाइनल करा ले। मेरी गौतम बुद्ध नगर वासियों से सभी से अपील है कि SIR की जो प्रक्रिया चल रही है, सभी से मेरा अपील है कि आप लोग आगे आए और कोई भी पात्र मतदाता नहीं छूटना चाहिए। इसमें प्रशासन लगा है, पॉलिटिकल पार्टीज लगी हैं। मैं समझ सकती हूँ आप सभी की व्यस्तताएं हैं, कई बार BLO जा रहे हैं, आप लोग व्यस्त होने के कारण अपनी डिटेल्स नहीं दे पा रहे, बट मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि आप लोग जरूर अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भर के दें। और अगर किसी कारणवश आपका एन्यूमरेशन फॉर्म मिसप्लेस हो गया है, नहीं मिल रहा है, या आप फॉर्म 6 भर के देना चाह रहे हैं, फॉर्म 8 भर के देना चाह रहे हैं, तो कृपया अपने BLO से भी संपर्क करें। और कुछ हेल्पलाइन नंबर्स मैं आपको नोट करा रही हूँ, वो नोट करें, इन पे आप बता सकते हैं। या तो आप सिंपली कॉल कर सकते हैं 1950 कॉल करके आप अपनी डिटेल्स देंगे और हम आपको यहाँ पे आपके BLO भी आपसे संपर्क करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कोई पात्र मतदाता नहीं छूटे। इसके साथ और हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं 0120-2978-702। अगला नंबर है 0120-297-8231। अगला नंबर है 0120-297-8232। अनदर नंबर 0120-297-8233। इन सभी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आप 1950 पर भी कॉल कर सकते हैं। आप लोग आगे आए एंड जहां पर किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आपका अगर एन्यूमरेशन फॉर्म मिसप्लेस हो गया है या फॉर्म 6 और 8 भरना चाह रहे हैं, आप कृपया संपर्क करें और पूरा सहयोग किया जाएगा। और हर तरह से जिला प्रशासन आपके साथ है, कोई भी पात्र मतदाता नहीं छूटे, यही हमारी पूरी सबकी मेहनत है। उधर गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदेर ने बाकायदा कमान संभाली हुई है। अपने जिले के तमाम आंकड़े और वोटर्स की लिस्ट और उनकी गिनती को लेकर अपने तमाम स्टाफ और जनपद वासियों से तालमेल बिठा रहे हैं। कि हमारे यहाँ गाजियाबाद में 28 लाख से ऊपर मतदाता है, 28,37,000 मतदाता है और लगभग 9.5 लाख मतदाताओं का कल तक हम लोग डिजिटाइजेशन कर चुके हैं, जो लगभग 33% के आसपास आता है। लगातार हमारे सभी बूथ लेवल अधिकारी, सुपरवाइजर्स, हमारे नोडल ऑफिसर्स और प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी को हमने SIR के काम में लगाया है और लगातार मैं स्वयं भी, हमारी पूरी टीम, सभी ADMs, हमारे सभी अधिकारीगण फील्ड में हैं। ऐसे जो BLO जिनको वोटर्स को ढूंढने में समस्या आ रही है, क्योंकि गाजियाबाद एक शहरी क्षेत्र है और यहाँ पर लगभग 12.5 लाख से ऊपर इंडस्ट्रियल लेबर भी रहती है। इंडस्ट्रीज बहुत हैं, आप सभी लोग इससे अवगत हैं। तो ऐसे लोग जो अपना पता शिफ्ट कर लेते हैं, हाल ही में बिहार की लेबर बहुत है यहाँ पर, हाल में बिहार में भी विधानसभा चुनाव हुआ है, तो बहुत सारे लोग जो मेरी इंडस्ट्री एसोसिएशन से बात हुई है, तो ऐसे लोग जो बिहार के जो लेबर थे, उनके वोट बिहार में थे, तो वो वहाँ पे भी SIR और मतदान के लिए गए थे। तो ये सारे हमारे सामने फैक्टर्स हैं। हमारा प्रयास ये है कि एक भी ऐसा मतदाता जो हमारे गाजियाबाद का निवासी है, जेन्युइन वोटर है, मतदाता सूची में रहने लायक है, उनका यह फॉर्म ना छूटे। इसके लिए प्रत्येक पॉसिबल एफर्ट हम लोग कर रहे हैं, प्रत्येक एसोसिएशन से बात कर रहे हैं। हमने सभी राजनीतिक दलों को बुलाया था, उनसे भी हमने, जो उनके BLAs हैं अभी पूरी तरह एक्टिव नहीं है,
तो उनको भी हमने अनुरोध किया कि अपने बूथ लेवल एजेंट को एक्टिवेट कर दें पूरी तरह से, और पार्षद, पूर्व पार्षद, जो भी उनके स्थानीय पदाधिकारी हैं उनको पूरी तरह एक्टिवेट कर दें। उन्होंने भी हमारे अनुरोध को स्वीकार किया है, और ये उन्होंने भी स्वीकार किया है कि बहुत सारे ऐसे मिसिंग वोटर्स गाजियाबाद में हैं जो मतदाता सूची में नाम है लेकिन वो मौके पे निवासित नहीं है। बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो मिसिंग वोटर इसमें कैटेगरी है, जैसे जो लोग नहीं रहते उसमें एब्सेंटी वोटर, जो वोटर शिफ्ट हो गए उनमें शिफ्टेड वोटर, जिनकी मृत्यु हो गई है, ऐसे जो डेथ केसेस, जिनका नाम एक बार से ज्यादा है मतदाता सूची में, 2-3 बार 3 बार, ऐसे डुप्लीकेट वोटर्स। तो इस प्रकार से, और जो लोग अपना फॉर्म रिटर्न करने से मना कर रहे रहते हैं लेकिन साइन करने से मना कर रहे हैं, तो उसमें रिफ्यूज टू साइन कैटेगरी है BLO ऐप में, वो उस कैटेगरी है। अभी तक लगभग 5.41% ऐसे हैं जो ये ASD कैटेगरी के वोटर्स हैं, जो कि हमारा 33% रहा है, तो यानी लगभग 39% काम हम लोगों ने पूरा कर लिया है। 33% फॉर्म डिजिटाइज हो गए हैं और 5.5% ऊपर ऐसे लोग हैं जो ASD कैटेगरी में है। तो ऐसे जितने भी वोटर्स हैं जिनको अभी EF फॉर्म प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो अपने हो सकता है कि उन्होंने एड्रेस चेंज किया हो और जहां उन्होंने 2024 के हमारे लोकसभा चुनाव में वोट डाला हो, वहां के BLO के पास में उनका फॉर्म हो जो उन्होंने उनके पुराने एड्रेस पे डिस्प्ले किया हो, तो आप उनसे संपर्क कर लें। वहां पे EF फॉर्म आपका BLO के पास होगा, तो आप उस EF फॉर्म को भर के जमा करा दें ताकि आपका नाम मतदाता सूची में विद्यमान रहे। आपसे अपील है कि प्रशासन का सहयोग करें, अपनी मतदाता सूची को करेक्ट कराएं और अपने नाम को सुनिश्चित करें। आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे जुड़ी खबरें आप तक पहुंच सकें।